वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। और सुबह सुबह की मॉर्निंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर सोचा, ये लोग सब लोग सो रहे हैं और मैंने इनके लिए भी चाय बनाई थी, बट ये अभी नहीं उठे हैं। तो मैंने भी सोचा है कि सर्दी है तो नहीं उठाती हूँ अभी। और यहाँ पर बस मैं चाय भी पी रही हूँ और फ़ोन भी देख रही हूँ। तो मैंने सोचा इतना मैं अलग रूम में बैठ जाती हूँ ताकि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो बच्चे भी सोए हुए हैं और ये भी अभी सोए हुए हैं। तो यहाँ पर बस मैं अलग रूम में बैठी हूँ और आराम से अपना चाय पी रहे हैं और फ़ोन देख रही हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं इनको भी चाय दे दूँगी, क्योंकि मैंने हम दोनों की साथ में ही बनाई थी। तो जब ये उठेंगे तो मैं इनको दे दूँगी, लेकिन मैंने ऐसे उठाया नहीं है। ये बोलते हैं कि मेरे को भी मना करते हैं कि इतनी जल्दी मत उठा करो, क्या करोगी वो ये है। मैंने कि नहीं, थोड़ा सा ना फिर बच्चे उठ जाते हैं तो वो कोई इधर से फ़ोन लेता है, कोई उधर से लेता है, तो ऐसे ही रहता है और फिर बिजी हो जाते हैं जब उठ जाते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ी देर अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। तो ना मैं भी चाय लूँगी और इसके बाद में बस नाश्ता बनाऊँगी। तो इतना थोड़ी देर अभी मैं बैठी हूँ, ये लोग उठ जाएंगे तो बस मैं नहा के और पूजा वगैरह करने के बाद में नाश्ता रेडी करूँगी, क्योंकि इतना ये लोग भी अच्छे से उठ जाएंगे, ब्रश वगैरह भी कर लेंगे। और बच्चों को तो मैं आज नहीं नहलाऊँगी, आज बहुत सर्दी है और इनको नहाना है तो मैं इनका पानी लगा दूँगी और मैं भी नहा लूँगी। तो इतना बस थोड़ी देर बैठ के आराम से फ़ोन देख लेती हूँ। तो चलिए जी, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मैं वीडियो को करती हूँ कंटिन्यू, तो आप लोग इसी तरीके से बस मेरे साथ बने रहिएगा। बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नहा तो ली हूँ, लेकिन मैंने ना आज यही वाला स्वेटर डाला है, क्योंकि मैंने ना कल ही ये पहना था। तो मैं एक स्वेटर को 2 दिन पहनती हूँ, क्योंकि सर्दी है। तो देखिए डेली डेली अगर मैं हर स्वेटर को एक दिन पहनकर धुलूँगी तो वो सूखेंगे नहीं। तो ये वाली बात है। और हमारे यहाँ पर धूप नहीं निकलती है, और स्टैंड पर भी अगर मैं कपड़े अंदर डाल दूँ तो पंखा भी चलाऊँगी तो देखिए आप लोग समझ सकते हो कपड़े में गीलापन रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोहरा आता है और धूप नहीं निकलती है। डेली धूप नहीं निकलती है, कभी कभी निकलती है, और अब तो कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं नाश्ते में। और गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और बस इतना ही बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर सब लोग और उठ चुके हैं। और अभी ना जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसमें ना आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बोल रही कि बच्चे सो रहे हैं। वॉइस ओवर में ये नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगले दिन। तो इसलिए थोड़ा सा ना शोर हो रहा था, तो फिर से ना मैं अलग बैठी हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ना कुकर को रख दिया है गैस पर और बस गैस ऑन कर दी है। और मैं यहाँ पर देख रही थी, कुछ नीचे कोई लग रहा था मुझे गेट पर। तो मैंने सोचा कभी कोई हो तो सर्दी देखिए बहुत तेज़ वाली है और ठंड काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो चलिए जी, वीडियो में बने रहिएगा। और मैं भी इतना गोभी बना लेती हूँ, आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं आप लोगों से एक बात बता देती हूँ, हमारी साइड ना सच में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किन किन के यहाँ पर ज़्यादा ठंड है इस बार। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी ठंड है, बिल्कुल भी सूर्य देवता नहीं निकल रहे हैं। और देखिए ना, सूर्य देवता अगर ना निकले तो कितना मतलब ठंड होती है। तो वही वाली चीज़ होती है, सबका ना अपना अपना महत्व होता है। और 8 दिन भी अगर धूप ना निकले तो इंसान के अंदर जान नहीं रहती है। तो भैया सूर्य देवता जी निकलते हैं तो बॉडी में बहुत जान आती है। तो वही वाली चीज़ें रहती हैं। और मुझे ना सर्दी में बहुत मतलब सर्दी का मौसम मेरे से मतलब बिल्कुल भी मतलब मुझे कम पसंद है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। और मेरे से ना काम भी ज़्यादा नहीं होता है सर्दी के मौसम में। और मुझे ना सच में ये लगा लो कि मैंने ना कंघी भी नहीं की है 2 दिन से बालों में, क्योंकि मुझे ठंड ही इतनी लगती है ऑलरेडी। और फिर कैप लगाते हैं ना ऊपर से, तो बाल ना बड़े बेकार से हो जाते हैं, जब तक उनको वॉश ना करो तो अच्छे नहीं लगते।
तो यहाँ पर हमारा मसाला ना रेडी हो गया है। तो मैंने इसमें जो कट करके रखी थी ना गोभी आलू की सब्ज़ी, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाएगी, और जल्दी भी बन जाएगी और थोड़ा ना कढ़ाई में फिर लेट होगा। तो ये भी आ गए हैं और इनको भी नहाना है, तो ये भी नहाएंगे। अब उठ चुके हैं ये, और लाइट नहीं थी तो पानी नहीं लगा पाई, तो बस गैस पर ही रखना पड़ेगा। तो मैंने इनसे कुछ बोल रही थी, ये कुछ बात कर रहे थे, तो बस वही वाली मैं बात कर रही थी इनसे। और तो चलिए जी, वीडियो को मैं कंटिन्यू करती हूँ, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में। नाश्ता भी बन चुका है, तो मैंने ना बच्चों की प्लेट भी लगा दी है, दोनों बच्चों की। और बस ये भी ऑफिस में से आने वाले हैं, तो बस इनका भी नाश्ता मैं रेडी कर दूंगी। और मैंने थोड़ी सी चाय परी ने भी ली है, बोली मम्मी थोड़ी सी चाय मुझे भी दे दो, तो मैंने कहा लो बेटा। और दोनों बच्चों का नाश्ता हो गया, दोनों की प्लेटें लगा करके दे दी है। और इसके बाद में मैं इनका भी लगा दूँगी, ये भी आने वाले हैं। तो चलिए जी। और सुबह से ना नाश्ता करने के बाद में आप लोगों से ना मैं अब मिल रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आए थे थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें किचन की ख़त्म हो गई थी, तो मैं इनसे बोलने लगी कि कुछ सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पर बस हम किराना की शॉप पर खड़े हैं, तो मैंने कहा चलो सामान भी ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर आना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर बस ये सामान ले रहे हैं, मैं इनको बता रही थी कि क्या क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना है। तो साथ में ही आए थे, और हमारे साथ में शौर्य भी है पर जो हमें कुछ सामान लेना था। यहाँ पर दूध वाली डेयरी है ये, तो यहाँ से कुछ वो लिए थे ब्रेड वगैरह। और मैंने ना बूंदी वगैरह का पैकेट लिया था, मट्ठा लिया था कढ़ी बनाने के लिए। तो बस ये चीज़ें ली थी, मट्ठे के पैकेट्स वगैरह लिए थे। और यहाँ पर ना जो यहाँ पर शॉप पे ना कढ़ी के लिए बड़ा खट्टा खट्टा मट्ठा मिलता है, तो उसकी ना कढ़ी बहुत अच्छे से बन जाती है। मैं फिर शौर्य बोलने लगा कि डैडी मुझे ना मोमोज़ लेनी है। मोमोज़ ली और फिर 3 बर्गर पैक कराए, क्योंकि बर्गर मुझे तो नहीं खाना था, बट जो मेरी छोटी बहन है वो खा लेगी। और
मतलब बच्चे खा लेंगे। और मैंने और शौर्य ने अपने लिए लिए थे मोमोज़, और यहाँ की मोमोज़ बहुत अच्छी लगती है। और तो सब लोग यहाँ पर आते हैं शाम में, सब खा पी करके जाते हैं। और गर्मा गर्म मोमोज़ भैया बना रहे थे। थोड़ा सा ना हमें यहाँ पर टाइम भी लगा था क्योंकि रेडी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा कहीं को चले गए थे, कोई भैया आए थे इनके जानने वाले, तो वहाँ पर ये बात कर रहे थे। शौर्य परेशान हो गया, बोला कि कहाँ चले गए डैडी। तो मैंने कहा बेटा कहीं नहीं गए हैं, तो बस ये इसीलिए परेशान हो रहा था बार बार। तो और इसके बाद में बस फिर हम डायरेक्ट घर पर आ गए थे। वहाँ से आने के बाद में मोमोज़ खाने के बाद में बर्गर खाने के बाद में, क्योंकि और अभी ना ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 7 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं ना देख रही थी क्या क्या सामान डलवाया है हमने, तो वही मैं चेक कर रही थी, लिस्ट में चेक कर रही थी। और इसके बाद में जो सामान को भी ना फिर मैं साथ के साथ मैंने सोचा चलो डब्बों में डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी सामान था मैंने सभी को डब्बे में डाल कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो फार्चून है इसको भी मैंने डब्बे में ही डाल दिया था। और इसके बाद में जितना भी सामान है जो जिसके जोन से डब्बे में मुझे ऐड करना है, मतलब डाल के रखना है। तो यहाँ पर ना मैंने कोई जहाँ हम ज़्यादा ऑयल नहीं मंगाते, पास में ही शॉप है हमारे, तो मैंने ना 1 लीटर ही मंगाया था। सरसों भी 1 लीटर और ये भी। और इसमें मैंने 5 किलो चीनी मंगाई है, तो ये भी मैं भी डब्बे में डाल करके रख दूँगी, क्योंकि यही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और तो रिफ़ाइंड में हमेशा मैं पूरी बनाती हूँ। वैसे मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं तड़का लगाती, सब्ज़ी वगैरह मैं सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। और पूरी ना मेरे से सरसों के तेल की नहीं खाई जाती है, मेरा मन नहीं लेता है। जितना भी सामान है सारा सामान को मैं डब्बों में डाल करके अभी रख दूँगी। और यहाँ पर ना ये मैंने धनिया भी मंगाया है, क्योंकि अभी ना धूप नहीं है, तो साबुत धनिया तो कुट नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सुखाने की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम 2 दिन तो धूप लगानी ही पड़ती है। और यहाँ पर चीनी मंगाई है मैंने 5 किलो, तो बस इसको भी मैं चीनी वाले डब्बे में डाल करके रख दूँगी। और इसमें ना आराम से आ जाती है 4.5 किलो चीनी इस डब्बे में आराम से आ जाती है। और जो बचेगी, जो मेरा चीनी वाला डब्बा है छोटा वाला, तो मैं उसमें इसको डाल करके रख दूँगी। और इसी के साथ में मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी। तो यहाँ पर सारा ही सामान मैंने, क्योंकि इस टाइम ना मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो देर नहीं करते हुए सामान को भी सामान की जगह में डब्बों में डाल करके रख देती हूँ। फिर ना फैला पड़ा रहता है, बच्चे इधर से इधर को हाथ करते रहेंगे सामान में, तो फिर ना वो भी ठीक नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो। और यहाँ पर ना ये मैंने पन्नियाँ इकट्ठी करके रख रखी हैं, जैसे कि ना 5 किलो की वाली पन्नी आती है, तो डस्टबिन में आराम से लग जाती है, तो मैं ऐसे ही बांध के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये भी मैंने डब्बे में डाल दूँगी। और अच्छा पिसा हुआ है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इमरजेंसी होती है, जैसे कि सर्दी का मौसम है तो बना नहीं पाते घर पर, तो मैं फिर मंगा लेती हूँ। और जहाँ से सामान हमारा आता है वहाँ पर अच्छा सामान होता है और अच्छी क्वालिटी होती है, और वो घर पर ही पिसवा करके रखते हैं, तो बढ़िया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो जी चलिए। और ये सारी दालों को तो मैं जो आधा किलो की दालें हैं उसके ना पैकेट नहीं मिले थे, 1 किलो वाले पैकेट थे। तो कुछ पैकेट देखिए, कुछ दालें होती हैं जो हम 1 किलो नहीं खरीद पाते हैं, आधा किलो की आवश्यकता होती है, तो मैं उतना ही मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर फिर खुली मिली थी, तो मैंने कहा चलो खुली ले लेते हैं। और यहाँ पर चाय की पत्ती के साथ में ना 1 पैकेट बेसन का फ्री आया है 200 ग्राम का। तो मैंने सोचा, शुरू में मैंने देखा नहीं था, मैंने कहा ये वाला तो पैकेट मैंने मांगा ही नहीं था। फिर मैंने चाय की पत्ती पर देखा तो उस पर ना ऑफ़र था, तो ये 200 ग्राम का, और ये वाला तो मैंने लिया है जो ये। तो जी चलिए, मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।